एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC² हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब हमने IUPAC नेम को बनाना सीख लिया है। एग्जाम्स में एक और तरीका है इन्हें पूछने का, तो वह कैसे पूछते हैं, आपको IUPAC नेम लिखा हुआ दे देते हैं और आप कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए। तो अगर आपने पहले IUPAC नेम बनाना सीख लिया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले सीखा नहीं है तो आप उसे आसानी से नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी IUPAC नेम को देख करके हमें उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो ये जो फर्स्ट नंबर का है वह क्या लिखा है, पेंटेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पेंटेन लिखा हुआ है। तो आप इसे आसानी से कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि अब आपने IUPAC नेम सीखे, आपको पता है पेंट मीन्स 5 कार्बन का चेन। कैसा, 5 कार्बन का चेन। और एन मीन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे 5 कार्बन्स को लिखना है, 1 2 3 4 5, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता हो। क्या आता हो, सिंगल बॉन्ड आता हो। और जो अब हमें इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो ये जो हमारा एक C है वह क्या होती है, उसकी बैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है। तो आपने देखा यहाँ से एक फिल है, यहाँ यहाँ और यहाँ फिल करने के लिए हमें उसमें हाइड्रोजन अटैच करना है। ठीक है, इसी तरह से इसकी और इस यहाँ से और यहाँ से 2 बैलेंसीज पूरी हैं, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन अटैच करना है। और इसी तरह से ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते जाइए और ये अपने आप जो है इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा, आपका पेंटेन बन जाएगा। बोला क्या है एल्केन्स को पहचानने का, CnH2n+2। तो जैसे ही आप काउंट करेंगे कि C5 है और जो हमारे H है वह कितने हैं, 12 है। इस तरह से ये हमारा पेंटेन का स्ट्रक्चर वह तैयार है। देखिए इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम CH3 CH2, जैसे हमने देखा हमारे एक C से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस वाले C से 2 अटैच हैं, इस वाले C से भी 2 अटैच हैं, इस वाले से भी 2 अटैच हैं, और ये जो हमारा लास्ट वाला है उससे 3 अटैच हैं। तो ये भी हमारी क्या है, चेन है। और इसी को हम पूरा खोल करके पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा है यहाँ पे ब्यूट टू इन। क्या लिखा है, ब्यूट टू इन लिखा है। यानी कि ब्यूट से हमें पता चल गया कि वहाँ पे क्या आएगा, 4 कार्बन्स आएंगे। तो हम पहले 4 कार्बन्स बना देते हैं। और यहाँ पे इन लिखा हुआ है, यानी कि डबल बॉन्ड आएगा, वो भी नंबर 2 पे। तो अगर मैंने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया कि ये 1 है, तो ये कितना हो गया, 2। तो मैं इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देती हूँ। और अब हम अपने सभी कार्बन्स की बैलेंसी यानी कि संयोजकता को पूरा करेंगे। तो यहाँ से एक पूरी है और यहाँ हमें इसकी बची हुई 3 को फिल करना है, जिससे ये पूरी 4 हो जाएं। और अब हम जब यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड से 2 पूरी हो गई और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से एक और पूरी हो गई, इसलिए हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम को अटैच करेंगे। और इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि 2 यहाँ से पूरी हो रही है, 1 यहाँ से पूरी हो रही है, तो एक ही पूरी करनी बाकी है, तो ये हम यहाँ पे H अटैच कर देंगे। यहाँ से सिर्फ एक ही पूरी हो रही है, इसलिए बाकी तीनों जगह हम इसे हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। और इस तरह से सभी कार्बन्स की 4 बैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं और हमारे ये जो है ब्यूट टू इन का जो स्ट्रक्चर है वह तैयार हो गया है। स्ट्रक्चर को हिंदी में संरचना कहते हैं और यह उसका संरचना सूत्र तैयार हो गया है। नेक्स्ट है प्रोपाइन। प्रोप से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें 3 कार्बन एटम्स बनाने हैं, यानी कि 3 कार्बन परमाणु बनाने हैं। और ये आयन हमें बताता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई नंबरिंग तो लिखी नहीं है, और एक्चुअली यहाँ नंबरिंग लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तब भी ये 1 नंबर पे आएगा और यहाँ से काउंट करते हैं तब भी 1 नंबर पे आएगा। तो हम किसी भी एक को लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है और ट्रिपल बॉन्ड लगाने से इसकी 3 बैलेंसीज यानी कि इसकी 3 संयोजकताएं पूरी हो गई हैं। और 4 वाली पूरी करने के लिए हम इससे एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो कार्बन है इसकी 4 बैलेंसीज यानी कि 4 संयोजकता पूरी हो जाती हैं। और अब ये वाला C है, अब हम इस C को देखते हैं तो इसकी 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी कि इसकी तो 4 बैलेंसीज ऐसे ही पूरी हो गई हैं, हमें कोई भी हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा C है
ये वाले सी की सिर्फ एक ही बैलेंसी पूरी हुई है, अभी 3 बची हुई हैं, तो हम तीनों साइड हाइड्रोजन से इसे अटैच करेंगे और इस तरह से इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे ये जो प्रोपाइन है इसका स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। और यदि आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, तो आप प्रोपाइन के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था, यानी कि CnH2n-2 में n की जगह 3 रखकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल। एथिल से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन है। और एल्कोहल से पता चलता है कि उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे 2C ले लिए हैं और उससे हमने एक OH ग्रुप ऐड कर दिया है, और इस तरह से ये जो C है इसकी 2 बैलेंसी पूरी हो गई हैं। और बची हुई 2 पूरी करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करते हैं। और ये वाला जो C है उसकी एक ही बैलेंसी पूरी हुई है, सिंगल बॉन्ड से पता चलता है एक ही बैलेंसी पूरी हुई है। तो बची हुई 3 बैलेंसीज को पूरा करने के लिए, 3 बैलेंसीज को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं, और इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है मिथॉक्सी एथेन। मिथॉक्सी से हमें पता चलता है कि उसके अंदर ईथर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें मिथॉक्सी यानी कि वहाँ पर मैथिल नाम का क्या लगा हुआ है, एक एल्किल लगा हुआ है, और उसमें एथेन की चेन बनी हुई है। तो ये किस तरह से बनेगा कि सबसे पहले आपने अपना ये ईथर ग्रुप बना लिया और उसे इस तरह से लिखते हैं। और ये जो हमारा एथेन है, एथेन के लिए हमें 2C, एथ से पता चलता है कितने C, 2C हम बनाएंगे। और अब यहाँ से हम अपनी जब बैलेंसी पूरी करेंगे तो क्या होगा, हमने देखा कि C की 2 बैलेंसी तो पूरी हो गई हैं, और हम बची हुई 2 पूरी करने के लिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। ये जो हमारा C है उसकी एक ही बैलेंसी पूरी हुई है, तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हम सब जगह हाइड्रोजन लगाएंगे और बैलेंसी को पूरा करेंगे। और ये जो हमारा मिथॉक्सी है ना, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप अटैच करेंगे, यानी कि C लिखेंगे। और C की एक बैलेंसी पूरी हो गई है, लेकिन बची हुई 3 बैलेंसीज को पूरा करने के लिए हम सभी जगह हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा मिथॉक्सी है और ये एथेन है। नेक्स्ट है मैथिनल। तो मैथिनल में आपसे मेथ से पता चलता है कि वहाँ पर एक ही कार्बन आएगा, तो हमने एक ही कार्बन बना दिया। और ये जो हमारा अल है या नल है, ये हमें क्या बताता है, ये अल हमें बताता है कि वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में ऑलरेडी C होता है और वह पूरा ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। तो ये हो गया हमारा CH, और ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे O अटैच होता है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, लेकिन जो हमारी कार्बन है उसकी बैलेंसी को पूरा करना है। 1 2 3 बैलेंसीज पूरी हो गई हैं, और जो 4 वाली है वे आपको H बना करके पूरी करनी है। तो ये जो है हमारा मैथिनल का स्ट्रक्चर है, इसे एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। कई बार वे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप मैथिनल का स्ट्रक्चर बनाइए, वे आपसे बोलेंगे कि अल्कोहल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप अल्कोहल ग्रुप के लिए इतना स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उसमें H नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो बोलेंगे मेथिनल तो आपको H लगाना पड़ेगा। वह कहेंगे एथिनल तो हमें एक की जगह यहाँ पे दूसरा C अटैच करके सारी बैलेंसीज को पूरा करना होगा। नेक्स्ट है हमारा 2 पेंटेनोन। जो पेंटेनॉन है वो हमें बताता है कि पेंट हमें बताता है कि यहाँ पे 5 कार्बन्स अटैच हैं, और हमारा जो ओन है हमें बताता है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप अटैच किया गया है। तो हम पहले अपने 5 कार्बन्स को बना लेते हैं। तो ये हमारे इस तरह से 5 जो कार्बन्स हैं हमने उन्हें अटैच कर लिया है। और नंबर 2 पर उसमें क्या लगा हुआ है, नंबर 2 पर उसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। हमारा जो ये सेकंड वाला कार्बन है उसे हम कीटोन ग्रुप से जोड़ देते हैं। तो हम कीटोन ग्रुप को यानी कि CO को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो सेकंड वाले कार्बन से हमने यहाँ पर O को ऐड करके कीटोन ग्रुप बना दिया है, और अब हमें हमारे कार्बन की बैलेंसी को पूरा करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो C है इसकी एक ही यानी कि एक ही बैलेंसी पूरी है, तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे जिससे उसकी बैलेंसी पूरी हो जाए। और नेक्स्ट हम C देखते हैं, तो 1 2 3 4 उसकी 4 बैलेंसी पूरी हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं करना है। नेक्स्ट जो C है उसकी 1 और 2
2 वैलेंसी पूरी हो गई हैं और बची हुई 2 पूरी करने के लिए हम वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं। और ये जो सी है अगेन यहाँ पे 2 वैलेंसी पूरी हैं और फिर यहाँ पे बचे हुए हम 2 हाइड्रोजन को अटैच करते हैं और फिर ये जो हमारा सी है उसकी एक ही वैलेंसी पूरी हुई है। तो हम अपनी बची हुई 3 वैलेंसीज को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं और इस तरह से हमारा ये जो 2 पेंटेनॉन है उसका स्ट्रक्चर बन गया है। कभी कभी आपसे वो सिर्फ सिंपली बोलेंगे कि कीटोन ग्रुप से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर बना के दिखाइए या कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ इतना करना है, यहाँ सिर्फ इतना ही आपको बना करके दिखाना है। नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। तो हमें एथ जो है वह बताता है कि यहाँ पे 2 कार्बन्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स को बना दिया है और यहाँ पे जो एसिड है ना, और ओइक एसिड है या नोइक एसिड है, ये जो हमारा ओइक एसिड है वो हमें क्या बताता है कि हमें एसिड ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है। तो हम इस सी से पहले हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच करते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ हम एक O बनाएंगे, यहाँ OH। तो ये जो है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है और इसकी बैलेंसी पूरी हम करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो सी है 1 2 3 4, इसकी ऑलरेडी 4 बैलेंसीज पूरी हैं और ये जो है कार्बन है इसकी बैलेंसीज को पूरा करना है। तो यहाँ से 1 बैलेंसी पूरी है, फिर ये 2 3 4, इन सभी जगह हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे और उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है मेथेन नाइट्राइल। मेथेन से आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक ही कार्बन होना चाहिए। और नाइट्राइल ग्रुप क्या है, जिसमें हम क्या लगाते हैं, नाइट्राइल ग्रुप होता है CN। क्या होता है, CN। तो जब एक ही C आना है इट मीन्स कि हमें इसको यहीं से अटैच करना है। यही हमारा क्या है, ये हमारा जो है वह हमारा नाइट्राइल ग्रुप है। क्या है, वह हमारा नाइट्राइल ग्रुप है और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये जो नाइट्रोजन है इसकी 3 बैलेंसी पूरी होती है, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। 3 बैलेंसीज यहाँ से पूरी हो गई हैं। तो 4th वाली पूरी करने के लिए जस्ट हमें एक हाइड्रोजन एटम को अटैच करना होता है और हमारा नाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर है वह तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोएथेन। तो ये जो एथेन है वह हमें बताता है कि यहाँ पे 2 कार्बन्स आएंगे, क्योंकि जो एथ है वह क्या होता है, 2 कार्बन्स वाला होता है। और इस तरह से 2 कार्बन्स बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है। तो हमें अपनी एक बैलेंसी को किससे पूरा करना है, क्लोरीन से पूरा करना है। तो इस तरह से हम यहाँ Cl अटैच कर देते हैं। हम इसको यहाँ की जगह यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो ये जो हमारा C है इसकी 2 बैलेंसीज पूरी हो गई हैं, 1 और ये 2, और 3 और 4 को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा C है वहाँ से 1 बैलेंसी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 3 बची हैं उसे हम अपने हाइड्रोजन से अटैच करके पूरा फिल कर देते हैं और इस तरह से हमारा क्लोरोएथेन का स्ट्रक्चर तैयार है। नेक्स्ट है 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये कैसे बनाना है, देखिए आपको पता होना चाहिए जो क्लोरो है वह क्या है, प्रफिक्स है। इसी तरह से नाइट्रो भी आगे लिखा हुआ है, वह भी क्या है, प्रफिक्स। प्रफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न यानी कि जो पहले आता है। तो ये पहले आते हैं इसलिए इनको हम प्रफिक्स कहते हैं। तो ये जो क्या है, ये 2 नाइट्रोप्रोपेन है। तो हमें सबसे पहले हमारे प्रोप से पता चलता है कि हमें 3 कार्बन एटम्स बनाने हैं। तो हमने 3 कार्बन एटम्स बना लिए हैं और ये हमसे बोल रहे हैं 2 नाइट्रो, यानी कि कहाँ से हम कार्बन्स को काउंट करें कि नंबर 2 पर आए। तो अगर मैं 1 2 करती हूँ या मैं 1 2 करती हूँ तो यही नंबर 2 होगा। तो सबसे पहले हम 2 से नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप को ऐड कर देती हूँ, यानी कि इसमें अटैच कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं NO2 ग्रुप को अटैच करती हूँ तो ये जो कार्बन है उसकी 1 2 3, उसकी 3 बैलेंसी जो है वह पूरी हो जाती हैं और 4th वाली को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देते हैं। और अब ये जो हमारा C है उसकी एक ही बैलेंसी पूरी हुई है, तो बची हुई 2nd 3rd और 4th को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे।
और ये जो हमारा सी है इसकी भी 1 बैलेंस ही पूरी हुई है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले को पूरा करने के लिए एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। और इस तरह से ये जो क्या है हमारा 2 नाइट्रो प्रोपेन है उसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र बन करके तैयार हो गया है। आज की इस क्लास में हमने ज़्यादातर जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे या जो हमारे इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह थे उन सभी के स्ट्रक्चर को बनाना सिखाया है। और इसी तरह से आप दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। आप यहाँ से एथेन को रिप्लेस करके कोई भी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन लगा करके बना सकते हैं और सभी को चेंज कर करके आप काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और ये एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी नई क्लास की सूचना तुरंत मिल सके। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और अगर ये क्लास भी आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।